हेलो ट्रेनीज। आज हम जावा स्क्रिप्ट के क्लास 13 में पहुंच चुके हैं। आज जावा स्क्रिप्ट का जो क्लास 13 है उसमें हम मेनली दो टॉपिक का अध्ययन करेंगे, दो टॉपिक को समझेंगे। पहला है आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसको डोम कहा जाता है, और दूसरा है जावा स्क्रिप्ट इवेंट हैंडलिंग। जावा स्क्रिप्ट में भी कई प्रकार के इवेंट होते हैं, उनको क्या कैसे ऐसे हैंडल किया जाता है और कौन कौन से जावा स्क्रिप्ट में इवेंट हैंडलर होते हैं। ये दो चीज़ हम देखेंगे, मेनली दो ही टॉपिक है। तो पहला हम देखेंगे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम, ठीक है, जिसको शॉर्टकट में डॉम कहा जाता है। तो इसको अब पहले तो समझना पड़ेगा कि क्या होता है ये डॉम, है ना। तो उसको समझने के लिए हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि जब भी कोई HTML पेज किसी ब्राउज़र में दिखाया अथवा प्रस्तुत किया जाता है, ब्राउज़र तो जान ही रहे हो, HTML पेज उसी में दिखाया जाता है। तो ब्राउज़र उस HTML पेज के सभी ऑब्जेक्ट को वेब सर्वर से डाउनलोड करके अपनी मेमोरी में एकत्र या असेंबल करता है। ऐसा करने के बाद वह इन ऑब्जेक्ट को ब्राउज़र विंडो में दिखा देता है, और एक बार जब वो ब्राउज़र विंडो में दिखा देता है तो फिर वह उन HTML ऑब्जेक्ट या तत्वों को अलग से पहचान नहीं सकता है, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये हो रहा है कि जब ब्राउज़र में हम कोई भी HTML पेज को देखना चाहते हैं तो उस HTML पेज के जो जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको क्या करता है, ये वेब ब्राउज़र अपनी मेमोरी में एकत्र कर लेता है, और एकत्र करने के बाद अपने जो ब्राउज़र का विंडो है वहाँ पर उन तत्वों को, ऑब्जेक्ट के तत्वों को शो करता है। लेकिन शो करने के बाद फिर वो उनको अलग अलग आइडेंटिफाई या पहचान नहीं सकता है ना। तो पहचान नहीं सकता है तो दिक्कत क्या होती है, जब हम इंटरेक्टिव पेज बनाते हैं तो इंटरेक्टिव पेज बनाने के समय हमको फिर से उन ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो उन ऑब्जेक्ट की और उनके प्रॉपर्टी को जो है वो चूँकि वो पहचान नहीं पा रहा है दोबारा, तो दिक्कत हो जाती है जब हम इंटरेक्टिव पेज जावा स्क्रिप्ट में बनाते हैं। तो ऐसे समय में हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, डॉम टेक्निक की। ये एक तकनीक है या टेक्निक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो इसमें क्या होता है, आजकल जो है अधिकांश ब्राउज़र क्या करते हैं, कोई भी HTML पेज को ब्राउज़र विंडो में प्रदर्शित करने के बाद भी उसके तत्वों को अलग अलग पहचान सकते हैं। क्योंकि वे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल या डॉम की तकनीक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो डॉम की तकनीक का प्रयोग करने के बाद कोई भी ब्राउज़र क्या करता है, अगर कोई HTML पेज है तो उसको क्या करता है, उसके तत्वों को विंडो में भी प्रदर्शित कर देता है, और उसके बाद भी अगर आप उसके तत्वों को उपयोग कर रहे हो, उसकी प्रॉपर्टी को उपयोग कर रहे हो, तो उनको भी पहचान लेता है। तो ये होती है डॉम टेक्निक, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। तो इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी, इंटरेक्टिव पेज बनाने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया गया, ताकि कि जो भी ऑब्जेक्ट हैं विंडो HTML पेज के, उनकी जब भी उसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी या कोई मेथड को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी उन ऑब्जेक्ट के, तो ये क्या करे, ब्राउज़र उनको पहचान सके, आइडेंटिफाई कर सके और उनको सही तरीके से शो कर सके। तो ये होता है आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब भी लिखा हुआ हूँ जावा स्क्रिप्ट का डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो जावा स्क्रिप्ट का जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, इसका मैं यहाँ पर एक वो बना दिया हूँ वंश क्रम, जिसको आप बोल सकते हो इंस्टेंट हिरार्की बोल सकते हो। मतलब कि पहले क्या आता है, विंडोज़ है ना। तो डॉम के सबसे ऊपरी स्तर में स्वयं ब्राउज़र होता है, उसके अगले स्तर पर ब्राउज़र की विंडो होती है। सबसे पहले डॉम में ऊपरी स्तर पे क्या रहेगा, सबसे पहले ब्राउज़र रहेगा। ब्राउज़र के बाद अगले स्तर पर ब्राउज़र की विंडो होगी, फिर उसके निचले स्तर पर डॉक्यूमेंट रहेगा। डॉक्यूमेंट लिखा हुआ हूँ। डॉक्यूमेंट के बाद क्या होगा, उस विंडो में प्रदर्शित किया जाता है। यदि उस डॉक्यूमेंट में कोई फॉर्म प्रदर्शित किया जाता है तो उसके निचले स्तर पर वह फॉर्म होता है। और फॉर्म के तो आप लोग जान ही रहे हो, कई प्रकार के होते हैं। तो मैं इस डायग्राम को आपको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले डॉम में क्या होगा, ब्राउज़र आएगा, ब्राउज़र के बाद विंडो। डायग्राम को देखिए, विंडो के बाद डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में से एंकर, छलक और फॉर्म निकले हैं, है ना। और फॉर्म हम लोग HTML में बना चुके हैं। उस फॉर्म में क्या क्या रहता है, टेक्स्ट बॉक्स रहता है, टेक्स्ट एरिया रहता है, रेडियो बटन रहते हैं, चेक बॉक्स रहते हैं, सेलेक्ट बॉक्स रहते हैं, कमांड बटन रहते हैं। ये सब फॉर्म के ऑब्जेक्ट्स हैं या इसके तत्व हैं। तो ये आपका रहता है इंस्टेंट हिरार्की, जिसको वंश क्रम कहा जाता है।
जावास्क्रिप्ट के डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का। ठीक है, इस क्रम में ये रहता है, विंडो, डॉक्यूमेंट, फिर एंकर, छलक, फॉर्म, और फॉर्म के अंदर इतने सारे और भी जो तत्व आते हैं वो सारे तत्व आते हैं। तो ये था आपका डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसमें आपको सिर्फ इतना मेन समझना है कि इंटरेक्टिव पेज बनाने के लिए आवश्यक होता है कि ब्राउज़र क्या करे, HTML के ऑब्जेक्ट को ब्राउज़र विंडोज़ में प्रदर्शित करने के बाद भी अलग अलग पहचाने, जिससे कि ब्राउज़र उन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी और उनकी विधि का उपयोग कर सके। इसलिए हम जो डॉम टेक्निक है उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका जावा स्क्रिप्ट का डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब हम देखेंगे जावा स्क्रिप्ट में इवेंट हैंडलिंग। जावा स्क्रिप्ट में इवेंट हैंडलिंग, तो इवेंट हैंडलिंग क्या होता है, जैसे कि आप लोग HTML में भी, VBA में भी इवेंट देखे हो, है ना, VBA में भी इवेंट हैंडलिंग देख चुके हैं। इवेंट मतलब कि कुछ जैसे कि माउस क्लिक करना, माउस को ड्रॉप करना, माउस डबल क्लिक करना, माउस अप करना, माउस डाउन करना, ठीक है, रिसाइज करना, सेलेक्ट करना, सबमिट करना, माउस लोड, फॉर्म लोड करना, अनलोड करना, सबमिट करना, ये सब आपका इवेंट कहलाते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट में भी इवेंट हैंडलिंग होते हैं। तो किसी वेब पेज की इवेंट को वेब पेज पर माउस कर्सर के किसी एक्शन से जोड़ा जा सकता है, जैसे कि वेब पेज की किसी वस्तु को माउस द्वारा क्लिक करना, ये क्या कहलाएगा, एक इवेंट कहलाएगा। वेब पेज पर माउस कर्सर की हलचल, ये भी इवेंट कहलाएगा। या वेब पेज पर किसी विशेष स्थान पर माउस कर्सर का रुकना, ये भी आपका क्या कहलाएगा, इवेंट कहलाएगा। इन इवेंट को डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के द्वारा पहचान लिया जाता है। इसी प्रकार की किसी विंडो से जुड़ी हुई अन्य वेब पेज इवेंट भी हो सकती हैं। तो वेब पेज के तत्वों के साथ काम करने का जावा स्क्रिप्ट का तरीका कई चरणों में होने वाली प्रक्रिया है। तो जावा स्क्रिप्ट के इवेंट हैंडलर HTML ऑब्जेक्ट की इवेंटों से जुड़े होते हैं। जावा स्क्रिप्ट पर कार्य करने के लिए यह जानना आवश्यक है कि जावा स्क्रिप्ट के इवेंट हैंडलर को किस प्रकार सही उपयोग में लाया जा सके। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट के इवेंट हैंडलर को दो श्रेणी में विभाजित किया जाता है। पहला है आपका, यहाँ पर लिखा हुआ हूँ, दो श्रेणी में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सी, एक है आपका इंटरेक्टिव और दूसरा नॉन इंटरेक्टिव। तो कोई इंटरेक्टिव इवेंट हैंडलर किसी HTML पेज के साथ उपयोगकर्ता के डायलॉग से संबंधित होता है, जैसे कि ऑन माउस ओवर, ये क्या है, एक इंटरेक्टिव इवेंट हैंडलर है। माउस को आप उस पिक्चर के या डॉक्यूमेंट के ऊपर से ले जाओगे ऑन माउस ओवर, तो ये क्या कहलाएगा, आपका इंटरेक्टिव इवेंट हैंडलर कहलाएगा। और कोई जावा स्क्रिप्ट नॉन इंटरेक्टिव इवेंट हैंडलर सक्रिय होने के लिए उपयोगकर्ता के हस्तक्षेप की मांग नहीं करता है, जैसे कि ऑन लोड क्या है, एक अनइंटरेक्टिव इवेंट हैंडलर का एग्जाम्पल है। इवेंट इंटरेक्टिव इवेंट हैंडलर का एग्जाम्पल क्या है आपका, ऑन माउस ओवर इवेंट। और नॉन इंटरेक्टिव इवेंट हैंडलर का एग्जाम्पल क्या है, ऑन लोड। ठीक है, जो फॉर्म लोड होता है, लोड होने के बाद, तो वो क्या कहलाएगा, आपका नॉन इंटरेक्टिव इवेंट हैंडलर। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि जावा स्क्रिप्ट में कौन कौन से इवेंट हैंडलर होते हैं, जावा स्क्रिप्ट के कौन कौन से इवेंट हैंडलर होते हैं, उसको देखना है, और वो क्या क्या कार्य करता है। तो सिंपल अभी मैं जो बताया इवेंट हैंडलर, इतना ज़्यादा आपको इसमें डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ दो चीज़ें याद रखना है, इवेंट हैंडलर मतलब कि कोई भी इवेंट ऑकर होगा वो इवेंट कहलाएगा जावा स्क्रिप्ट में। ठीक है, और दो प्रकार के होते हैं, इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव का एग्जांपल मैं बताया आपको ऑन माउस ओवर, और नॉन इंटरेक्टिव का एग्जांपल बताया ऑन लोड। ठीक है, अब कौन कौन से इवेंट हैंडलर होते हैं जावा स्क्रिप्ट में, वो हम देखेंगे नेक्स्ट पेज में। ये देखिए, यहाँ पर मैं लिख दिया होगा HTML ऑब्जेक्ट से संबंधित इवेंट कौन कौन से है, जैसे कि ऑन एबॉर्ट, ये क्या कहलाएगा, एक जावा स्क्रिप्ट का इवेंट हैंडलर कराएगा। ये क्या काम करेगा, यूज़र के किसी एक्शन के कारण किसी चित्र का लोड होना बीच में ही समाप्त कर दिया जाता है। एबॉर्ट मतलब आप जानते हो कि रोकना, ख़त्म करना। तो ऑन एबॉर्ट इवेंट में क्या करेगा, यूज़र का कोई भी एक्शन होगा तो बीच में ही उसको समाप्त कर देगा। ऑन ब्लर, ऑन ब्लर क्या करेगा, किसी दस्तावेज, विंडो, फ्रेम सेट या फॉर्म तत्व से इनपुट फोकस हट जाता है, ब्लर कर देता है उसको।
आप देख रहे होगे कि मैं शुरू से आखिरी तक जो इवेंट हैंडलर लिखा है सब में ऑन लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि जावा स्क्रिप्ट का जो इवेंट हैंडलर है उसके सब के सामने ऑन स्ट्रिंग लगा देने से वो इवेंट हैंडलर बन जाता है। तो याद रखना है आपको, कोई भी इवेंट हैंडलर जो ऑन से, जो कोई भी इवेंट जो ऑन से चालू होगा जावा स्क्रिप्ट का है, वो ऑन अबॉर्ट हो गया, ऑन ब्लर हो गया, ऑन चेंज हो गया। ऑन चेंज क्या करेगा? किसी टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, फाइल, अपलोड फील्ड या सिलेक्शन सुधारा जाता है और फिर उससे इनपुट फोकस हट जाता है। ऑन क्लिक मतलब कि क्लिक करने पर, किसी लिंक, इमेज, मैप या दस्तावेज पर जब क्लिक किया जाता है। डबल क्लिक, ऑन डीबीएल क्लिक मतलब डबल क्लिक करने पर, इन्हीं चीज़ों को वो इवेंट कहलाएगा। ऑन ड्रैग ड्रॉप मतलब ड्रैग किए हुए ऑब्जेक्ट को किसी विंडो या फ्रेम में जब ड्रॉप किया जाता है तो ये इवेंट ऑकर होता है। ऑन एरर, ऑन एरर मतलब किसी चित्र, किसी पिक्चर, किसी विंडो या फ्रेम को लोड करते समय कोई गलती उत्पन्न हो जाए तो ये इवेंट आपका एक्टिव हो जाएगा ऑन एरर करोगे तो। ऑन फोकस, फोकस में आता है। ऑन की डाउन, जब आप कोई कुंजी दबाते हो कीबोर्ड का तो वो ऑन की डाउन हो जाएगा। ऑन, कोई कुंजी दबाता है और छोड़ता है, की को प्रेस करना और फिर छोड़ना, वो ऑन की प्रेस। देखो ऑन की डाउन और की प्रेस में अंतर है। की डाउन में आप दबाओगे, दबा के रखोगे तो डाउन रहेगा, और जब दबा के छोड़ोगे तो वो ऑन की प्रेस कहलाएगा, और डाउन में सिर्फ दबा हुआ। ठीक है। ऑन की अप में क्या, जब छोड़ते हो तो आपके की ऊपर उठता है तो वो ऑन की अप इवेंट हुआ। अभी मैं बताया था आपको ऑन लोड किसका एग्जांपल है, नॉन इंटरेक्टिव का। तो यहाँ देख लीजिए ऑन लोड क्या करेगा, जैसे ही कोई पिक्चर हो या डॉक्यूमेंट हो या फॉर्म हो या फ्रेम सेट लोड किया जाता है तो ऑन लोड इवेंट होगा। ठीक है। ऑन माउस डाउन, माउस डाउन मतलब यूज़र कोई माउस बटन जब दबाता है। ऑन माउस मूव मतलब जब माउस को इधर से उधर सरकाता है, मूव करता है यूज़र। ऑन माउस आउट, माउस कर्सर किसी लिंक अथवा चित्र मैप के एरिया से बाहर हो जाता है, वहाँ से उस एरिया से उसका कर्सर बाहर हो जाएगा तो ऑन माउस आउट हो जाएगा। ऑन माउस अप मतलब यूज़र किसी माउस बटन को जब छोड़ता है तो माउस का बटन ऊपर उठेगा, वही है अप, ऑन माउस अप। फिर है ऑन रीसेट, उपयोगकर्ता किसी फॉर्म के रीसेट बटन को क्लिक करके उस फॉर्म को रीसेट कर सकता है। ऑन रीसाइज मतलब रीसाइज करने के लिए विंडो या फ्रेम के आकार को ऑन रीसाइज दे सकते हैं। ऑन सेलेक्ट मतलब किसी टेक्स्ट फील्ड या टेक्स्ट एरिया में कोई पाठ्य जब चुना जाता है। फिर ऑन सबमिट, सबमिट बटन को जब क्लिक करेगा किसी फॉर्म के तब ये इवेंट ऑकर होगा। ऑन अनलोड मतलब किसी दस्तावेज या फ्रेम या किसी डॉक्यूमेंट से जब बाहर निकलता है तो ऑन अनलोड। ठीक है। तो ये थे आपके जावा स्क्रिप्ट के इवेंट हैंडलरों के एग्जाम्पल। इसमें से आप किसी का भी अपने प्रोग्राम में उपयोग कर सकते हो और उस इवेंट के जैसे ऑकर होगा आपको प्रोग्राम में आप जो भी स्टेटमेंट लिखोगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, चाहे वो ऑन अपलोड हो, चाहे ऑन अनलोड हो, चाहे ऑन माउस अप हो, चाहे की अप हो, की डाउन हो, माउस ओवर हो, माउस मूव हो, माउस आउट हो। तो कोई भी इनमें से इवेंट को आप अपने प्रोग्राम में उपयोग कर सकते हो जब कोई फॉर्म की डिज़ाइन कर रहे हो या कुछ बना रहे हो या पिक्चर डाल रहे हो या डॉक्यूमेंट डाल रहे हो या फ्रेम सेट कर रहे हो, तो इन इवेंट्स का उपयोग आप कर सकते हो। इन इवेंट्स के ऑकर होने पर आप क्या चाहते हो वो आप उसमें दे सकते हो। ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक। ठीक है, जिसमें हम लोग दो चीज़ों का अध्ययन किया। पहला आपका डोम और दूसरा जावा स्क्रिप्ट इवेंट हैंडलर, मतलब कि कोई भी इवेंट जब ऑकर होगा तो क्या क्या होगा और इवेंट हैंडलर कौन कौन से होते हैं वो चीज़ जाना हमने, और कितने टाइप के होते हैं। तो इंटरेक्टिव, नॉन इंटरेक्टिव, दोनों का एग्जांपल, इंटरेक्टिव का ऑन माउस ओवर, नॉन इंटरेक्टिव का ऑन लोड। तो ये सारी चीज़ आपने जाना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो। चूँकि थोड़ा सा ये कठिन है तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, बुक में भी देखिएगा, और समझ में नहीं आया तो 2-3 बार रिकॉर्डिंग सुनिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। एक और क्लास है, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं जावा स्क्रिप्ट की। थैंक यू वेरी मच।